नमो बुद्धाय जय भीम। विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रथम खंड गृह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा था कि वह भारद्वाज के पास जाकर परिव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिल वस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्वकंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली दुल्हन का स्वागत कर रहे हो। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुल रही थी। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे। उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उनके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उससे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्रय से रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख नहीं रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उससे घेरे खड़ी थी और उसके प्रव्रजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगा था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी उसके प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहे, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे अपने आप को संभल न पाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी है। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को न रोक सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना प्रव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दे। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी, यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रजा लेने की और दूसरी अविलंब की शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रय में इकट्ठा हो गया था, वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रजा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला,
जनता भी उसके पीछे पीछे हो चली। उसने कपिल वस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्याग वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कवल तालाब में फिकवा दिया। प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलात्पन है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य में मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार और उनका सेवक। छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिसके उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने से सहायता करनी होगी। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित होता ही है। जब वियोग अनिर्वाही है
तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग न हो? आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वह कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृहत्याग किया है, किंतु धम्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय ही नहीं। मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी न रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ, उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसी की आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी हो न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहा तो यह प्रासाद में ही रहने योग्य कोमलाद, और कहा वह तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंटक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धर्म को, और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं ही भूले होंगे जैसे कोई कृतघ्न अपने उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है, और जो एक बालक की माँ है, और हे धर्म तथा यश की सर्वाधीन चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश छोड़ देता है। स्वामिन, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है, तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा, और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा। और आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उसका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालू से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो उन पर कौन विश्वास करेगा। जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करे, लौट चले। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिर्वाय है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिर्वाय तौर पर पृथक कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही पक्षियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्य भावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में
चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्य भावी है, क्योंकि यह संसार इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है। इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है, क्योंकि यह ऐसा ही है। इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापिस लौट जाओ। यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंथक ने सुनी तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उसे उस हाथ से जिसकी उंगलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसमें मंगल स्वस्ति अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। कंथक और छन्न ने विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उससे न रह गया। वह अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंथक के गले में हाथ डाले। वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। आज हम यह भाग समाप्त कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।